भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे दिखावे की भगवान भक्ति करने से व्यूज और पैसा दोनों जरूर आएंगे। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के उस बाबा के बारे में जिसकी उम्र 10 साल है, जिसके दूध के दांत अभी तक टूटे भी नहीं है, जिससे टट्टी करने के बाद अपनी दूध धोने के लिए मम्मी को बुलाना पड़ता है। बट उसे भगवान के नाम पे सोशल मीडिया पे रिलेवेंट रहना जरूर आता है। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। और हाँ, थोड़ा बहुत जया किशोरी जी के साथ भी एक्सपोज खेला जाएगा। अरे बाबा! तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। अपना कर्म करो कहते हैं बेटा, अपना कर्म करो। तुझे अगर तरुण अरोड़ा का दिया हुआ स्क्रिप्ट ढंग से याद नहीं हो रहा है तो अपना टाइम लेके अच्छे से रट्टा मार के बोल, जैसे हर एक स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में एक ही सवाल का एक ही जवाब देता है। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सबसे अहम बात, पहले ये बात पे कहता था कि इसे फर्क नहीं पड़ता, और अब जब पूरे यूट्यूब ने इसके साथ एक्सपोज खेल लिया तो अब ये ऐसा कहता है। नहीं, अब फर्क पड़ गया। अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी मम्मी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसके बच्चे को जान से मारने की धमकी मिल रही है, वो भी बिश्नोई गैंग से। आज ये सिचुएशन हो गई है कि आज मेरे पास 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। क्या आंटी, पहले धर्म का सहारा लिया और अब जब आपका रियलिटी एक्सपोज हो रहा है तो खुद को रिलेवेंट रखने के लिए बिश्नोई गैंग, जिसका नाम अभी ट्रेंड कर रहा है, उसका सहारा ले रहे हो। हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आंटी जी, लगता है आपकी आंखों की पट्टी अभी तक खुली नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? आंटी जी, आप ये जो बोल रहे हो ना, भक्ति करने के वजह से अभिनव को ट्रोल किया जा रहा है, तो आपको बता दूं, ये ट्रोल अभिनव को नहीं, आपको और आपके पति को किया जा रहा है, भक्ति को बिजनेस समझने के वजह से। ठीक है। और वो कैसे, मैं तुमको दिखाता हूँ। खाटू श्याम से आ रहा। मैंने रास्ते में आते हुए देखा कि गैया को कुछ चकोया मार करके चला गया है। आप गौ माता को झुसलक में जख्मी छोड़कर यहाँ पे गाय के लिए रोया जा रहा है, वीडियो बना के लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन वीडियो बंद करके हो या फिर वीडियो चालू करके भी गाय को हॉस्पिटल लेके जाने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि तरुण अरोड़ा को भी पता है कि अच्छे काम करने का ज्ञान देने से व्यूज मिलता है, अच्छे काम करने से नहीं। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी है। अरे भाई, इस्कॉन के गुरु है वो, इस्कॉन के गुरु। तेरा या फिर तेरे घर वालों का इज्जत रेस्पेक्ट नहीं होगा, लेकिन उनका तो है, उनका एक ओहदा है, उनका एक रेस्पेक्ट है, उन्हें तो थोड़ा रेस्पेक्ट कर ले। तुझे बैठने के लिए उन्हें धक्का मारने की क्या जरूरत आन पड़ी? भाई तू समझ नहीं रहा है, फर्स्ट रो में बैठ के रील बनाएगा तभी तो लोग बोलेंगे व्हाट ए स्पिरिचुअल बॉय, अपने धर्म को इतनी सी उम्र में कितना मानता है। सही बात तो सच है, और ये भी सच है कि ये सब अभिनव खुद नहीं, इसकी मम्मी इससे करवा रही है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वीडियो को अच्छे से देखो, अभिनव को आगे जाने से सब लोग बार बार मना कर रहे हैं, फिर भी इसकी मम्मी सबको धक्का मार के अभिनव को आगे ले जा रही है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे पर इनको। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी नेत्रहीन है तो उन्हें अभिनव के उनके पास होने का पता कैसे चला। तो उन्हें बता दूं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जन्म के 3 महीने से ही अंध है, और रही बात उनके पास अभिनव होने का, उन्हें एहसास होने का, तो वो एक सिद्ध गुरु है, बोतल बाबा की तरह कोई ढोंगे संत नहीं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना।
आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। और सिद्ध गुरुओं को अपने आसपास हो रही नकारात्मक चीजें या फिर ढोंगी पाखंड का एहसास हो ही जाता है। सही बात बोले हैं भाई। और वैसे भी ये तो अपने बाप के इशारे पे नाच रहा है, तभी तो जब सारे लोग महाराज जी की कथा सुनने आए हैं ये रील बना रहा है, फोटो खिंचा रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों को बाद में पोस्ट करके सोशल मीडिया पे 1-2 महीने तक अपने दिखावे की भक्ति का नंगा नाच भी तो करना है। गर्दा उड़ा दिया। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बसता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। कितनी अच्छी तरह से बोल रहा है। हमारा ये जो कुछ भी बोल रहा है स्क्रिप्टेड है, रट्टा मारा हुआ है, लेकिन भाई ये भी तो देखो ना, इसकी उम्र में जब हम थे हम भी रट्टा मारा करते थे, फिर भी हमसे ढंग से बोला नहीं जाता था, फंबल कर जाते थे। बात तो सही है। अरे भाई कैमरा के सामने अच्छी बातें बोलेगा, कैमरा के सामने भक्ति करेगा, तभी तो कैमरा बंद होने के बाद उसके घर वाले उसे चिकन खाने देंगे। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? वो झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर बच्चे के पास किसी भी चीज को अच्छे से याद करने की स्किल है तो फिर इसके घर वाले उससे ये सब क्यों करवा रहे हैं? Well, obviously. देखो भाई, अभिनव के बाप तरुण का एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, मतलब वो एक बिजनेसमैन है। और तुम लोगों को ये भी पता होगा कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके सहारे तुम किसी भी लोग को आसानी से ठग सकते हो। सही बात है। और इसका बाप ठहरा बिजनेसमैन, तो उसने सोचा होगा कि भले ही आइसक्रीम पिघल जाएगा लेकिन भगवान के नाम पे भक्ति कभी नहीं पिघलेगा, वो हमेशा एवरग्रीन रहेगा। तो उसने भगवान की भक्ति को ही बिजनेस बना लिया। एक तरफ तो मुझे बुरा लग रहा है कि ये लोग खुद की खुशी के लिए हमारा धर्म का मजाक बना रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे अभिनव के लिए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि दूसरों के मम्मी पापा खुद की खुशी से ज्यादा अपने बच्चों की खुशी को अहमियत देते हैं, लेकिन अभिनव के मम्मी पापा खुद की खुशी के लिए अपने बच्चे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अब आते हैं किशोरी जी पे, जो अभी सुर्खियों में है, वो भी अपने बैग के लिए, जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। किशोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक लग्जरी फैशन ब्रांड का बैग लेकर जाती हुई नजर आ रही है, और इस बैग को देखने के बाद लोगों ने जो है किशोरी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। और तो और ये एक कस्टमाइज्ड बैग है, मतलब उसकी कीमत फिर अलग से। What? अब बोलोगे कि बैग 2 लाख रुपए का हुआ तो क्या हुआ, कस्टमाइज हुआ तो क्या हुआ? बात सिर्फ बैग की नहीं है, बात एक खुद दूसरों को मोह माया से दूर रहने को कह के खुद मोह माया में रहने की है। और तो और मैडम को आईफोन का हर नया मॉडल भी चाहिए होता है, उस चीज का है कि ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। फिर जब जया जी को उनके बैग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? मैम आपने जो ये एग्जाम्पल दिया ना, तो आपको याद दिला दूं कि आप ना कोई राजा हो, ना रानी, ना ही कोई राजकुमारी, आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो जिन्हें लोग बहुत मानते हैं, जिनकी बातों को जीवन का सीख समझते हैं। और आप ऐसी चीजें कह के, बातों को गोल गोल घुमा के, गलत को सही बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे देखा जाए तो गलती इसमें आपकी भी नहीं है, गलती तो उन अनभक्त लोगों की है जो आपको इंसान नहीं भगवान समझ बैठे हैं। तभी तो 10 साल के बच्चे का इस्तेमाल करके उसके मम्मी पापा धर्म के नाम पर बिजनेस कर पा रहे हैं। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thebitternoots_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।